मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आज का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का भाषण होगा, हो सकता है वो कल रात बदल दिया गया हो, नए सिरे से लिखा गया हो। एक डर तो अभी जो हालात बिगड़े हैं उसे लेकर है, दूसरा डर जो उनके मन में है कि कहीं ये वाला जंगल राज जिसे अब कहा जा रहा है, तो ये वाला जंगल राज की वजह से कहीं लालू ना आ जाएं। तो सब ये मान बैठे हैं कि भाई ठीक है, अभी अचानक जो है चेहरा नहीं बदला जा सकता, नीतीश कुमार को नहीं बदला जा सकता, तो चुनाव के बाद हो सकता है बीजेपी इसका कोई रास्ता निकाले। जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज बिहार के मोतिहारी में क्या बोलेंगे? अब सवाल ये उठता है कि भाई सब जानते हैं वो क्या बोलते हैं, उनका भाषण का तरीका क्या होता है, किन मुद्दों को उठाते हैं, वो अपने विरोधियों पर कैसे हमले करते हैं, ये देश जानता है। अब सवाल ये है कि मैं आज ये क्यों पूछ रहा हूँ। उनकी रैली के शुरू होने के बस चंद मिनट पहले, कुछ देर पहले, हो सकता है जब ये वीडियो आए तब तक उनका भाषण शुरू भी हो जाए। लेकिन मैं ये आज ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भाषण क्या पहले जैसा होगा या इसमें कुछ बदलाव होगा? ये तो अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा, लेकिन मुझे जो लगता है कि उनका भाषण जो है कल रात ही बदल दिया गया होगा। क्योंकि बिहार में जिस तरह से अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं पिछले कुछ महीनों में, और उसमें जो नीतीश कुमार की भद्द पिटी है वो लोगों के सामने है। कल, खासकर कल जो कुछ भी हुआ पटना में, आपको मालूम होगा वहाँ 5 जो है अपराधी बेखौफ एक बड़े प्राइवेट अस्पताल, पारस अस्पताल में घुसते हैं और वहाँ इलाज कर रहे एक कैदी की, जो पैरोल पर बाहर आया था अपना इलाज कराने, उसकी हत्या कर देते हैं। और ये साफ दिखता है उस वीडियो में, फुटेज में, कि वो पांचों जो है एक एक करके जो है अपने हथियार निकालते हैं और बेखौफ होकर कमरे में जाते हैं और फिर उसे मार कर अपना काम पूरा कर कर बेखौफ निकल जाते हैं। और सबसे जो बात चौंकाती है लोगों को खासकर, वो ये कि इनमें से किसी भी अपराधी ने अपना चेहरा नहीं ढका था। तो ये बड़ा सवाल उठता है कि क्या बिहार में जो है क्राइम करने वाला बिल्कुल जो है बेखौफ हो गया है, क्योंकि उसे लगता है कोई डर ही नहीं है, मतलब कि भाई देख भी ले तो क्या होता है। तो ये तस्वीरें जब से आई है बिहार में, उससे तमाम तरह के जो है सवाल नीतीश सरकार पर उठ रहे हैं। एक तरह से जो है बहुत शोर मचा है और बैकग्राउंड में कई अपराध की घटनाएं हैं पीछे की कई महीनों से। अभी बिहार में पटना में जो है गोपाल खेम का जो व्यापारी हैं, मतलब कि बिजनेसमैन, उनकी हत्या हो गई थी। और फिर कैसे जो है उसमें जो एक संदिग्ध की वहाँ को वहाँ एनकाउंटर में मार भी दिया गया था पटना सिटी में, और एक अरेस्ट भी हुए थे कई। तो ये तमाम घटनाएं हैं बिहार में, एक दो घटनाएं नहीं है मर्डर की, अपहरण की, तमाम चीज़ें हो रही हैं। हर तबके के लोग वहाँ मारे जा रहे हैं, हर रोज़ कोई ना कोई मर्डर हो रहा है। और कल जो है एक तरह से आप समझ लीजिए कि फ़िलहाल ये क्लाइमेक्स की तरह हुआ कि जो ये अस्पताल में घुसकर 5 अपराधियों ने इस घटना को अब अंजाम दिया। उससे एक जो है शोर उठा है, एक बवाल उठा है कि भाई बिहार में हो क्या रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो एडीजी हैं कुंदन कृष्णन बिहार पुलिस के, उन्होंने जो एक बात और कह दी कि भाई अप्रैल के बाद जो है मई जून जो है बरसात आने तक जो है अपराध की घटनाओं में भारी वृद्धि होती है। वो इसलिए क्योंकि जो है किसान के पास कुछ काम नहीं होता। उनका इशारा जो है किसानों की तरफ था। इसे लेकर भी जो है नीतीश सरकार पर जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। तो एक तरह का कोहराम मचा है कि भाई नीतीश सरकार कर क्या रही है। नीतीश कुमार के पास जो है गृह विभाग है, मतलब, और वो कुछ नहीं करते दिख नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार भी नहीं दिख रहे हैं मीडिया में, उनका कोई बयान ही फिलहाल नहीं दिखा है। वो एक्स पर उनका पोस्ट तो दिखता है, लेकिन वो खुद इधर हाल के दिनों में नहीं दिखे हैं। तो और इसी बीच जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ये मोतिहारी आ रहे हैं, उनकी वहाँ रैली होने वाली है बड़ी। तो अब ये ऐसे बदले परिदृश्य में, बदले सीन में कह लीजिए, क्या नरेंद्र मोदी जो है वही सब कुछ बोलेंगे जो अक्सर वो अपनी सभाओं में बोलते रहे हैं बिहार में? और बिहार पर उनका बड़ा फोकस है। आपको बता दें कि इसके पहले 1.5 महीने में वो 2 बार आ चुके हैं बिहार। 30 मई को जो है वो विक्रमगंज आए थे, जो रोहतास ज़िले में पड़ता है, और फिर 30 जून को वो आए थे सिवान, जसौली, जहाँ उनकी एक बड़ी रैली हुई थी सिवान के जसौली में। तो उनका फोकस कितना बिहार पर है आप समझ सकते हैं। लगातार वो आ रहे हैं बिहार।
तो ऐसे में जो है अब चुनाव होने हैं अक्टूबर नवंबर में, और उस बीच ये आ रहे हैं मोदी। तो अभी जो बिहार में ये सीन बदला है, मतलब अगर नाटक के मंच में जैसे सीन बदलता है, वैसे ही बिहार में कल अचानक जो है पूरा सीन बदल गया है नीतीश कुमार को लेकर। तो अब मोदी जो है इस सभा में, मोतिहारी की सभा में, वो क्या बोलेंगे। जो खबर है कि भाई नीतीश कुमार भी वहाँ मौजूद होंगे, चिराग पासवान भी जो है लोक जनशक्ति रामविलास के नए अध्यक्ष हैं, वो भी होंगे, नीतीश कुमार भी होंगे, और जीतन राम मांझी भी होंगे, और तमाम जो एनडीए के बड़े बड़े नेता हैं वो भी होंगे। तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या बोलेंगे। और फिर ये भी है कि ये सिर्फ राजनीति दृष्टि से नहीं, वहाँ की जनता भी ये सोच रही है। एक डर तो अभी जो हालात बिगड़े हैं उसे लेकर है, दूसरा डर जो उनके मन में है कि कहीं ये वाला जंगल राज जिसे अब कहा जा रहा है, तो ये वाला जंगल राज की वजह से कहीं लालू ना आ जाएं, ये उनके मन में डर है। और आपको याद होगा, प्राइम मिनिस्टर जब भी बिहार आते हैं मोदी, तो वो अक्सर अपने भाषण में यही कहते हैं कि क्या आपको जंगल राज मंजूर है लालू यादव का, इस तरह की बातें वो उछालते हैं। तो इस बार जब अपराध इतना बढ़ गया है, जिसे अभी जंगल राज पार्ट 2 कहा जा रहा है, तो बदली हुई स्थितियों में भी क्या मोदी अपने भाषण में लोगों से पूछेंगे कि क्या लालू का जंगल राज आपको चाहिए अब की स्थिति में। तो ये जो है देखना जो है बड़ा दिलचस्प होगा। और लोगों, जैसा कि मैंने बताया, लोगों की भी इस पर इसलिए भी नज़र रहेगी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लालू का जंगल राज देखा है, वो नहीं चाहते कि फिर से लालू आ जाए, लालू का जंगल राज आ जाए। कमोबेश अगर कहें कि तेजस्वी यादव आ जाए, क्योंकि उन्हें जो है फिर लालू यादव की याद आ जाती है। और अभी जो इस तरह से क्राइम बढ़ा है, तो उनके मन में ये डर है कि भाई जब ये इतना बढ़ा है क्राइम, तो कहीं इसकी काट में लालू यादव ना आ जाए, आरजेडी ना आ जाए, तेजस्वी यादव ना आ जाए। तो इस तरह का डर भी लोगों के मन में है, बहुत सारे लोगों के मन में डर है जो पुरानी पीढ़ी के हैं। नई पीढ़ी ने देखा नहीं है जंगल राज पहले का, जिसे कहा जाता है जंगल राज, वो देखा नहीं है, तो वो शायद नहीं जानते हैं। तो लेकिन एक बड़ा वर्ग जो है, जो इस बात में यकीन करता है कि हाँ पहले लालू का जंगल राज था, तो उनके मन में अब ये भी डर है। तो आज का जो भाषण है मोदी का, इस मायने में बड़ा देखने लायक होगा, सुनने लायक होगा, उस पर ध्यान देने की बात होगी कि वो बोलते क्या हैं। और आगे जो है नीतीश कुमार को लेकर के जो है उनके समीकरण किस तरह से आगे, यहाँ से आज से आगे जाएंगे, उसका भी हो सकता है कुछ न कुछ संकेत मिले कि जेडीयू और बीजेपी कैसे यहाँ से आगे बढ़ेगी। ये देखिए, ये जनता भी ये बात जानती है, मानती है कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत खराब है, ये जनता जानती है। तो यहाँ जो है अब नीतीश कुमार के चेहरे पर पोस्टर्स तो लग गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार की जैसी अभी स्थिति है वो जनता के सामने है। तो सब ये मान बैठे हैं कि भाई ठीक है, अभी अचानक जो है चेहरा नहीं बदला जा सकता, नीतीश कुमार को नहीं बदला जा सकता। तो चुनाव के बाद हो सकता है बीजेपी इसका कोई रास्ता निकाले, जैसे महाराष्ट्र में हुआ वैसे हो सकता है बिहार में भी हो। तो वहाँ की पब्लिक भी भले ही वो नीतीश कुमार के नाम पे वोट दे, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, बीजेपी हैं। और आपने अगर ध्यान दिया होगा तो मोदी की रैलियों में जो महिलाओं का ये विशाल हुजूम उमड़ता है, उसमें भी कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बड़ा फैक्टर होते हैं। उनकी योजनाएं होती हैं, उनका आंगनवाड़ी, आशा वर्कर और जीविका जो बिहार में खासकर चलता है, 1,40,00,000 जिसकी सदस्य हैं महिलाएं, जिस उसमें भी कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी की छाप रहती है। तो ये तमाम जनता, ये वहाँ के लोग ये मानते हैं, मान बैठे हैं कि भाई चुनाव भले ही बीजेपी और जेडीयू मिलकर अभी लड़ रहे हैं, क्योंकि अभी कोई उपाय नहीं है, चुनाव तो लड़ना ही होगा, लेकिन हो सकता है कि बीजेपी इसका कोई आगे रास्ता निकाले। तो मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आज का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का भाषण होगा, हो सकता है वो कल रात बदल दिया गया हो, नए सिरे से लिखा गया हो। तो देखते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी आज बिहार के मोतिहारी में क्या कहते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही, अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।